कल की वंदे भारत फ़्लाइट के बाद में इंदौर में डोमेस्टिक फ़्लाइटों का आना जाना चालू हो गया है। इसमें सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि इंदौर को हॉट स्पॉट माना जा रहा है अभी भी। तो यहाँ पर आने वाले यात्री और यहाँ से जाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। आइए हम बात करते हैं एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सैन्याल जी से, जिन्होंने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को देखा है और पूरी व्यवस्थाएं की हैं यात्रियों के लिए, जो कि यात्री कहीं ना कहीं इंदौर से जब जाएंगे तो किसी को ये भय ना रहे कि वो कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। उसकी व्यवस्थाएं हम जानते हैं मैम से। मैम, खबरवान में आपका स्वागत है। यात्रियों के लिए फ्लाइटें चालू हो गई हैं, आपने किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर चालू कर दी हैं जिससे कि किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार का कोविड यात्री यहाँ से ना जा पाए और ना आ पाए इसके लिए? सबसे पहले भारत सरकार द्वारा जो है अनुमोदित एसओपी आ गया, जो सभी एयरपोर्ट में समान तरह से प्रचालन चालू करने के लिए सहायक रहा। हमारे एयरपोर्ट पे भी उसी एसओपी के तहत हमने चालू किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक यात्री जो प्रस्थान में आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करनी है, तो अगर आपने पूर्व से नहीं किया तो हमने यह QR कोड लगा दिया और आपको गाइडेंस के लिए भी साइनेज मैंने लगा दिया। जब आप आते हैं तो आपका चेक इन बैगेज और आपका जो हैंड बैगेज है पूर्व से वो सैनिटाइज होने के पश्चात हवाई अड्डा के अंदर प्रवेश करें, इसलिए हमारे सैनिटाइजेशन टब है, हमारे कर्मचारी है जो आपको सैनिटाइजेशन करते हैं। तत्पश्चात आप CISF का जो हमारे सुरक्षा कर्मी आपका जांच करते हैं, वो एक प्रोटेक्शन की अंदर रहते हुए आप अंतर करते हो तो आपका थर्मल स्कैनिंग होती है। राज्य शासन का पैरामेडिक है, आपको एक फॉर्म भर के देना होता है और आपको प्रत्येक 15-20 मीटर में मैंने फुट ऑपरेटर सैनिटाइज़र लगा दिया कि आप खुद हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। आपको जब आप जाते हैं, चेक इन करते हैं और सुरक्षा कक्ष जाते हैं, तो आपको आपका जो सुरक्षा कक्ष प्रवेश से पहले मेटल आदि सारे या बूट अगर आपने पहन रखा तो वो आपको ट्रे में डालना होता है। मोटा मोटा आप अगर कुछ खाना खरीदते हो तो आपको डिजिटल मनी का उपयोग करनी होती है। तो हमने सलाह हर जगह दिया कि आपको टचलेस ट्रैवल करने हैं। मैम, ये सारी व्यवस्थाएं आपने की हुई हैं। यहाँ से अधिकतर यात्री इंदौर से जब निकल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डर ये बना हुआ है कि यहाँ से जब वो जाएंगे तो उनकी स्क्रीनिंग की सबसे मेन व्यवस्थाओं पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अंदर किस प्रकार की व्यवस्था रखी है, जो कि एयरपोर्ट के बाहर तो हैं, लेकिन अंदर किस प्रकार से आपके कर्मचारियों की सुरक्षा आपने की हुई है या यात्रियों की किस प्रकार से सुरक्षा? सबसे पहले हमारे कर्मचारी का भी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, रोज़ स्वास्थ्य जाँच हो रही है और यात्रियों को भी मेडिकल टीम हमारे अंदर है गवर्नमेंट का, वो स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, प्रस्थान में भी कर रहे हैं और अराइवल में भी कर रहे हैं। और अगर आपको ई-पास चाहिए घर जाने के लिए तो ई-पास भी अंदर ही दिया जा रहा है। हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस के लिए, जैसे आप मार्किंग देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंस की मार्किंग है और इसी मार्किंग के तहत पूरी हवाई अड्डा के अंदर जो है आप जो है चल सकते हैं। आपको दूरी बना के हमेशा रखना है 1 मीटर से 1.5 मीटर तक। आपको मास्क पहन के रहना चाहिए। आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी अनुरूप किया हुआ है। तो सभी आप जब प्रवेश भी करते हैं हवाई जहाज़ के अंदर तो आपको एक सेफ्टी किट दिया जाता है जिसके अंदर मास्क, ग्लव्स आदि सारे हैं। हमने बायोडिग्रेडेबल ये सारे PP किट के लिए हमने अलग से बिन भी हमने लगा दिया जहां आप डिस्पोज कर सकते हैं। मैम, ये बात रही एयरपोर्ट की। अगर हम एयरपोर्ट की बात न करते हुए सिर्फ प्लेन की बात करें तो प्लेन में आप लोगों ने किस प्रकार की व्यवस्था की है, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो थोड़ा सा एक नाजुक सी स्थिति की प्लेन के अंदर मानी जा रही है। सबसे पहले प्लेन की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती है, वो एयरलाइन कंपनी की होती है, तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन आज जो है 61 यात्री आए 180 की कुल कैपेसिटी के अंदर, तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस ही है। तो मैम, इसमें माना जा रहा है कि कुछ सरकार के मानक स्तर हैं, तो उसके हिसाब से यदि सोशल डिस्टेंसिंग प्लेन में नहीं हो पाती है तो उसमें हम लोग ने कैसी सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देशित किया है इन कंपनियों को? हाँ, तो भारत सरकार ने सभी एयरलाइन को ये निर्देशित किया है कि सभी यात्रियों को फेस मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड ये एयरलाइन द्वारा जब ये जहाज़ के अंदर प्रवेश करेंगे वो दिया जाएगा। नंबर 1, पानी का बोतल आपका सीट पे रखा रहेगा। जो एयरलाइन कर्मचारी है वो PP सूट में मिलेंगे आपको और कोई भी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर आपको हवाई जहाज़ के अंदर नहीं मिलेगी और आपको खान पान नहीं मिलेगी।
इसलिए हमने हवाई अड्डा के अंदर मिनिमम खाना की जो स्टॉल जो है वो हमने खोल दिया है। वो हाइजीनिक रूप पे मेंटेन्ड है। उस पर हमारे शासन की जो फूड इंस्पेक्टर, हमारे टर्मिनल मैनेजर, वो रोज़ जांच भी कर रहे हैं उसको मेंटेन के लिए। तो कुल मिला के हमने स्वास्थ्य, सेफ्टी और सुरक्षा, इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए सकुशलता के साथ यात्रियों को एक एफिशिएंट यात्रा दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैम द्वारा जो यहाँ पर सेफ्टी की गई है वो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ से किसी भी ऐसा यात्री नहीं जा पाएगा जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई हो। एयरपोर्ट भी सुरक्षित है। वहीं प्लेन के अंदर की मैम से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये उनके संपर्क की नहीं है। भारत सरकार ने उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन से नियुक्त कर रखी हैं। उसके अंतर्गत वहाँ पर ये सिक्योरिटी रखी जाएगी। एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित अभी इंदौर में कर दिया गया है। लोग डोमेस्टिक फ़्लाइटों में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरबाण न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ।